नोएडा में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। कांवड़ यात्रा की नोएडा में किस तरह तैयारियां हैं, इसे लेकर गौतम बुद्ध नगर के डीसीपी ट्रैफिक लखन सिंह से खास बातचीत की नेटवर्क 10 संवाददाता ने। कांवड़ यात्रा को लेकर नए रूट प्लान किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए निर्देश जारी किए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के डीसीपी ट्रैफिक लखन सिंह जी। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। और सर, सबसे पहला सवाल ये कि कांवड़ यात्रा, क्योंकि बहुत संवेदनशील इस समय स्थिति है, बिल्कुल दिल्ली से जुड़ा हुआ मसला है, और जो नए रूट प्लान हैं उसके लिए क्या व्यवस्था यहाँ की गौतम बुद्ध नगर की पुलिस ने की है? जैसा हम जानते हैं, कल यानी 11 जुलाई से सावन का महीना शुरू होने वाला है और कांवड़ियों की जो संख्या है वो भारी मात्रा में पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में रहती है और उसी के क्रम में नोएडा में भी उनका आगमन होता है। तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से बल्क में कांवड़िया आते हैं, तो उनको ऐसे कुछ जगह को, ऐसे कुछ लेन को उनके लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड रखा जाता है। और उसी जैसे उदाहरण के तौर पर हमारी जो चिल्ला रेड लाइट है, उससे NH-24 से आने वाले कांवड़िए और दिल्ली और हरियाणा के लिए जाते हैं, तो वहाँ से उनको पक्षी विहार होते हुए, कालिंदी कुंज से होते हुए फरीदाबाद के लिए, दिल्ली के लिए क्रॉस करवाया जाता है। इसी प्रकार से NH-24 से जो अंदर यूपी में दूसरे जनपद जैसे बुलंदशहर इधर की साइड जो जाते हैं हापुड़ की तरफ, वो उन जीटी रोड, उनको लाल कुआं से लेके दादरी वाला जो रोड है, वो उसका एक साइड पूरा उनके लिए डेडिकेट रखा जाएगा और गाजियाबाद से उसके लिए। तो इसी प्रकार से जो अंदर जो है, जहाँ पर कम संख्या में आते हैं और जो भी जहाँ से भी उनका निकलना होता है, कई अस्थायी चौकियों का भी निर्माण हुआ है, सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई है और सभी तरीके से जो शासन ने, मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उन सभी का पालन करवाया जाए। अच्छा सर, एक सवाल छोटा सा ये निकल के आता है कि तकरीबन कितने किलोमीटर के आसपास का जो एरिया है हमारा, जो अगर गौतम बुद्ध नगर की बात करें, तो कितने किलोमीटर के एरिया में, कितने कितने किलोमीटर के एरिया में कितनी कितनी दूरी पर ट्रैफिक के जो पुलिसकर्मी हैं उनकी तैनाती रहेगी? इसमें ट्रैफिक और सिविल पुलिसकर्मी दोनों की तैनाती है। ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की जो तैनाती होती है, वो ट्रैफिक वाले पॉइंट्स पर होती है, जैसे कोई चौराहे हो या रोटरी हो या डाइवर्जन पॉइंट हो। जो सिविल पुलिसकर्मी हैं, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से कोई शिविर लगे हुए हों या कोई ऐसा स्थान हो, वहाँ पर होती है। तो ऐसा फिक्स स्थान नहीं है, जहाँ पर भी ज़रूरत के अनुसार ड्यूटी होती है, सभी की ड्यूटी लगती है। एक उदाहरण के तौर पर सर, अगर हम यही चिल्ला रेगुलेटर साइकिल ले लेते हैं, तो ये रास्ता बिल्कुल नदी के किनारे किनारे आता है और ये भारी ट्रैफिक इस पे रहता है, तो इसको किस तरीके से रोका जाएगा, क्या व्यवस्था यहाँ पे होगी? क्योंकि दिल्ली पुलिस भी मेरे ख्याल से हमारे साथ कोऑर्डिनेट करेगी। चिल्ला रेड लाइट पर जो मयूर विहार से आते हैं कांवड़िए, उनको एक होल्डिंग एरिया है, वहाँ पर 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट के लिए उनको खड़ा रखा जाता है, ट्रैफिक निकाला जाता है। जिस तरीके से चौराहे पर रेड लाइट काम करती है, उसी तरीके से उनको निकाला जाता है, रोक कर उनको रोड क्रॉस कराया जाता है, उसके बाद ट्रैफिक संचालन किया जाता है। अच्छा, कुछ वॉलंटियर भी काम कर रहे हैं, कुछ समाज सेवी संस्थाएं हैं, उनके लोग भी आगे आए? अलग-अलग जो लोकल हैं, जो शिविर लगाते हैं, वो काम कर रहे हैं। पुलिस के साथ भी कुछ आते हैं हमेशा, उनको साथ में लिया जाएगा, काम किया जाएगा। निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए दरअसल ये बहुत संवेदनशील स्थिति है, क्योंकि जब शिव भक्त निकलते हैं, अगर आपके आसपास भी, अगर आप कहीं रहते हैं और आपके आसपास भी शिव भक्त निकल रहे हैं, तो ट्रैफिक व्यवस्था या यातायात व्यवस्था या फिर उनके लिए रास्ता जो है उसको बनाने का प्रयास कीजिए, सहयोग कीजिए। ट्रैफिक पुलिस अपने स्तर पर काम कर रही है, लेकिन आप भी उसके हाथ पैर बनिए। कैमरा पर्सन अमित के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, नोएडा।